सबसे पहले आचार्य चाणक्य जिसके ऊपर विशेष ध्यान देते थे उस बात को जरूर सुनिए, अपने जहन में उतार लीजिए इस सिद्धांत को। ये सिद्धांत आपकी पूरा जीवन बदल सकता है। सबसे पहला सिद्धांत, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, शिक्षा को लेकर आचार्य चाणक्य बहुत सजग थे। धनानंद की सभा में एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में अगर शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। और आगे वो कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि शिक्षा और ज्ञान के बिना इंसान का जीवन बकरी की पूंछ की तरह अर्थहीन होता है। जिस तरह बकरी की पूंछ न गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और ना ही मक्खी मच्छर हटाने की, ठीक उसी तरह शिक्षा के बगैर मनुष्य का अस्तित्व भी अर्थहीन हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने विद्या को कामधेनु कहा। विद्या एक गुप्त धन है जो दिखाई नहीं देती, जिसका हरण और विभाजन नहीं हो सकता, सब प्रकार से सुरक्षित धन माना गया है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति समाज पर बोझ होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोग समाज में अंधविश्वास और बुराइयां फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हर कोई दूर रहना चाहता है। एक बड़े ही कमाल की बात चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। चाणक्य की ये नीति है बताती है कि अगर बुद्धि है तो इंसान चाहे कितना ही पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो सारे पैसों से भी बुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शिक्षा का अर्जन करना चाहिए और मौका मिलने पर उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। जी हाँ साथियों, एजुकेशन इज द यूनिवर्सल करेंसी। विद्वान का सम्मान दुनिया के सभी कोनों में किया जाता है और बीइंग इंटेलिजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटीज इन एनी पर्सन। तो हमेशा नई स्किल्स सीखने के लिए तत्पर रहिए। दुनिया भर की किताबें पढ़िए, अनुभवी लोगों के बारे में पढ़िए, उनको ढूंढ कर सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। आचार्य चाणक्य की शानदार सबसे बड़े दूसरे सिद्धांत पे आपको लेकर आना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बात थी आचार्य चाणक्य के अंदर जिन्होंने उनको चाणक्य बना दिया। वो हमेशा एक बात पर जोर देते थे कि बुद्धिमान ही बलवान है। जी हाँ, जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। बुद्धिहीन का बल निरर्थक है। अगर आप बुद्धिहीन हैं तो आपके पास जितनी भी ताकत हो उस ताकत का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसका प्रयोग ही नहीं कर सकता। बुद्धि के बल पर ही एक खरगोश ने बुद्धिहीन अहंकारी महान बलशाली शेर को वन में कुएं में गिराकर मार डाला। कहानी कुछ इस प्रकार है साथियों कि एक शेर के साथ पशुओं में एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। उसके अनुसार वन के एक पशु को डेली प्रतिदिन बारी बारी शेर के सामने भोजन के लिए जाना पड़ता था। एक दिन जब खरगोश की बारी आई तो उसने अपनी बुद्धि से एक युक्ति सूझी, एक आइडिया लगाया, एक जुगाड़ लगाया। वह दिन भर भटकने के बाद शाम को शेर के पास पहुंचा और भूख से तड़पते और गुस्से से भरे शेर से बोला कि मुझे रास्ते में एक और शेर अपना भोजन बनाना चाहता था महाराज, मैं सिर्फ आपको यहाँ बताकर वापस उसके पास लौटने का आश्वासन देकर आया। शेर ने जब खरगोश से दूसरे शेर को दिखाने को कहा तो उसने कुएं में उसी शेर को उसकी परछाई दिखा दी। मूर्ख शेर ने अपनी परछाई को अपना दुश्मन समझकर अपने दुश्मन को पछाड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और वहीं मर गया। इस कहानी का सीधा सा अर्थ है, आप चाहे छोटे ही क्यों ना हो, अगर आप में बुद्धि है तो आप बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा है फिर भी गरुड़ नहीं बन जाता। इसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन से नहीं।